हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए धमाकेदार सेशन में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में। अभी हम लोग क्लास 9th का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी मात्र और मात्र 15 से 20 मिनट में। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपका नंबर अपने मित्र से ज्यादा है तो भैया शेयर मत करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 28 फरवरी को आप सभी का 28 फरवरी को आप सभी का विज्ञान का भी एग्जाम है और बाकी सब्जेक्ट भी है, विज्ञान का भी एग्जाम है। तो चलिए हम लोग 28 फरवरी का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सभी का 40 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 40 में 40 का टारगेट रखना है और 10 नंबर स्कूल की तरफ से इंटरनल मार्क्स के थ्रू मिलेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अपने सभी दोस्तों को चाहे तो शेयर कर दो भैया, न चाहो तो फिर क्या ही कहें। चलिए यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन। ओ ओ ओ ओ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये देखिए यहां पर देखिए एक सब्जेक्ट में लगभग 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा आप सभी को। 40 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। भैया वृत्ताकार पथ में घूम रही है, यहां से शुरू हुआ, ठीक है, ये वृत्त है, ये वृत्त मान के चले, यहां से शुरू हुआ, आधा ही घुमा है तो यहां से लेकर यहां तक गया, मतलब 2r, आर आर 2r 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 सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न सेकंड नंबर। वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। दूरी कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, वेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं। फटाफट बताइए भाई साहब, फटाफट बताइए भाई साहब। तब तक मैं लिपस्टिक लगा लेता हूं थोड़ा सा। ये मेरा लिपस्टिक है भैया, और सूखा सूखा लग रहा था, जरूरी है लगाना। तो यहाँ पर देखिए वेग में प्रति सेकेंड परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भैया, त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। चलिए बहुत चिकना रहे हैं सर जी, ऐसा मत बोलिएगा, ठीक है, सूखा सूखा लग रहा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, निम्न में से किसकी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। विस्थापन, त्वरण, वेग, इनमें से कोई नहीं। बोल दो जल्दी जल्दी बोल दो, जल्दी जल्दी बोल दो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, त्वरण। वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको ऑलरेडी पहले से पता था, ठीक है। ये जानना जरूरी है ताकि आपको पता चले आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। अगला बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर, दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है। विस्थापन का, त्वरण का, वेग का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वेग का। ओके, फिर देखिए 5 नंबर, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। जड़त्व का, बल का, संवेग का या त्वरण का, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जड़त्व का। किसका, जड़त्व का। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर देखिए, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है, देखिए वस्तु का त्वरण, वस्तु का अवस्तु का त्वरण, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का वेग, वस्तु का आकार। बोलो 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 बोलो, ऑप्शन नंबर दूसरा, बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा, वस्तु का द्रव्यमान। अब बढ़ते हैं आगे 7 नंबर, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। बल की परिभाषा, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, कोई नहीं भैया। दूसरा नियम याद रखिएगा, कौन सा नियम, दूसरा नियम। अब आगे देखिए 8 नंबर, 8 नंबर का प्रश्न है 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग कितना होगा। पहला 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या दूसरा 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर बैठे यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह किस नियम का उदाहरण है। जब गाड़ी चलता है भैया, मोटरसाइकिल का एग्जांपल लूं, बस में तो चलिए सीट भी रहता है पीछे, ठीक है, मोटरसाइकिल का एग्जांपल लूं तो जब मोटरसाइकिल चलता है तो पीछे बैठा हुआ आदमी ऐसे हो जाता है, क्यों। पहला देखिए
न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम या तृतीय नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया जड़त्व के कारण। क्या ऑप्शन नंबर पहला, मतलब ऑप्शन नंबर पहला, ये ऑप्शन नंबर पहला प्रथम गति का नियम। प्रथम गति जड़त्व को डिफाइन करता है, जड़त्व के कारण। अब बढ़ते हैं, देखिए अगला 10 नंबर, कार्य का ऐसा ही मात्रक, कार्य का ऐसा ही मात्रक किलोवाट घंटा, वाट, जूल, न्यूटन। बोलो बोलो बोलो, कार्य का ऐसे मात्रक जूल, जूल। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। चंद्रमा पर 40 है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। पहला देखिए, तो 240 केजी, 392 न्यूटन, 240 न्यूटन या 400 न्यूटन। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए। बता दिया आपने? ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर से देखते हैं। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर पहला 240, 392, 240 या 400। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। या ऑप्शन पहला, ओ ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन दूसरा 392, ठीक है। 9.8 रखेंगे तो 392 जी का मान, और अगर जी का मान कहीं कहीं पर कोई लोग एवरेज निकालने के लिए 10 भी रख देता है, 10 जी का मान 10 रखेंगे तो भैया 400 आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 392 दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, तो क्यों ही हम लोग अप्रोक्स रखें। जब एग्जैक्ट दिया हुआ है तो एग्जैक्ट का देखेंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। ओके सर जी, आगे बढ़िए सर। यस सर। चलिए 12 नंबर देखिए, जब कोई पिंड कंपन करता है, कंपन करता है, तो यह आपस की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे घर्षण के रूप में जाना जाता है। बताइए। पहला देखिए अपवर्तन, दूसरा परावर्तन, तीसरा विरलन और चौथा संपीड़न। यहाँ पर देखिए संपीड़ित करता है पूछा गया है, तो संपीड़न वाला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। अब बढ़िए देखिए अगला 12 के बाद 13 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है क्या कहलाती है। यहां से बोलेंगे हेलो मेरे बाबू ने थाना थाया, तो दूर जाकर ध्वनि वापस आएगा, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, थाना थाया, थाना थाया, ऐसे सुनाई देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया, ऑप्शन नंबर तीसरा गूंज कहते हैं, ठीक है। आप जाइए खुले आसमान में या रूम में आइए या पहाड़ के ऊपर चढ़कर चिल्लाइए, अजी मेरे बाबू ने थाना थाया क्या, तो दोबारा सुनेगा, अजी मेरे बाबू ने थाना थाया क्या, इस टाइप से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 14 नंबर, निम्न में किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, दूध, रुई, चीनी। भैया जो गैस होता है उसमें सबसे कम होता है, तो गैस क्या है, CO2 है, CO2 है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, किसी तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। किसी नहीं, किस तापमान में, किस तापमान में, किस तापमान में ठोस और तरल, ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है। 0 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस, या सबसे पहले तो ठोस देखेंगे तो भैया 0, और 0 में कहीं ना कहीं हल्का सा तो पानी रहता ही है। बर्फ में ऐसा थोड़ी है कि एकदम पूरा एकदम चट्टान जिससे हो जाता है, भैया हल्का तो पानी रहता ही है बर्फ में भी, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला 16 नंबर, 100 ग्राम जल में 120 ग्राम चीनी मिलाया जाता है, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में निकालिए, प्रतिशत में। तो भैया यहाँ पर 20 चीनी है, टोटल कर देंगे दोनों को जोड़ के 120 हो जाएगा, गुना 120 गुना 100% निकालने के लिए तो सॉल्व कर देंगे, 0 0 गया। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, मतलब 100/6 करेंगे तो लगभग 16 पॉइंट समथिंग आएगा, 16 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर 16, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। 16 के बाद कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 16.2/3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, बहुत खतरा क्वेश्चन है 17 नंबर। घनत्व का ऐसे ही मात्रक, क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा, केजी पर घन मीटर या बताइए। यहाँ पर घनत्व का पूछा गया है, घनत्व का पूछा गया है केजी पर घन मीटर, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 18 नंबर, थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है। यह समांगी मिश्रण है,
यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये छानने की विधि से पृथक नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यह विषमांगी मिश्रण है। बोलो बोलो, किनको किनको याद था, किनको किनको पता था ये वाला, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला 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 19 नंबर, 19 नंबर, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? तो यहाँ पर पहला ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रोमेटोग्राफी या अपकेंद्रन। भैया ऊर्ध्वपातन, ठीक है, डायरेक्ट कपूर उड़कर ऊपर जो कुछ रहेगा वहां पर जम जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर, द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर। बोलो 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 बोलो, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर दूसरा लॉक किया जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, 21 नंबर, NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? NH3 का आणविक द्रव्यमान कौन सा ऑप्शन सही है? 16, 13, 28 या 17? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 17, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर, 22 नंबर, 22 नंबर, 22 नंबर, स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? क्या है? पहला, किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होते हैं। दूसरा, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भौतिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर निश्चित 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 अनुपात का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात वाला ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा अनुपात। देखिए यहाँ पर अनुपात दिख रहा है ना, बस। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 23 नंबर, निम्न में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? 36 ग्राम जल का, 2 मोल जल, 1 मोल जल, 20 मोल जल या 6.02 गुना 10 का घात 3 जल के अणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2 मोल, 2 मोल, 2 मोल। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा जल्दी कंप्लीट करते हैं, जल्दी कंप्लीट करते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? 1, इसको +1 कर सकते हैं, +1, 0, -1, 2। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 0, 0, 0, 0, 0। फिर देखिए अगला, अगला 25 नंबर भैया, 25 नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा कण क्या है? ऋणावेशित प्रोटॉन, ऋणावेशित हीलियम परमाणु, धनावेशित प्रोटॉन या धनावेशित हीलियम परमाणु? बोलो 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 बोलो, ऑप्शन नंबर चौथा, बोलो तो ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। फिर देखिए 26 नंबर, किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर खालिस्तान में भिन्न संख्या के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन में भिन्न संख्या, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में या न्यूक्लियॉन में? बोलो बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन। व्हाट इज न्यूट्रॉन? ठीक है भैया, कितना मिनट हुआ, कितना मिनट हो गया, कितना मिनट हो गया? अरे भैया 13 मिनट हो चुका है। चलिए 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 जल्दी कंप्लीट करते हैं, 20 मिनट से पहले खत्म करना है, ठीक है, ओके। ये देखिए अगला 26, 27, 27 नंबर देखिए, 27, कोशिका भित्ति बनी होती है। मैं आपको बताऊं, जब मैं अपना बीएससी का एग्जाम दे रहा था, प्रैक्टिकल एग्जाम, तो ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था मुझसे, ठीक है। टेल मी, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? मैंने तो फट से बोल दिया था भैया, सेलुलोज सेलुलोज सेलुलोज, मुझे तो नंबर मिल गए थे, यस। आपको भी नंबर मिल जाएंगे, याद कर लीजिएगा, सेलुलोज। फिर देखिए आगे 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 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए या राइबोज, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का होना चाहिए? कोशिकांग का अपना डीएनए तथा आरएनए होता है, किस कोशिकांग का? गोल्जी उपकरण या प्लास्टिड? याद रखिएगा, याद रखिएगा, प्लास्टिड, प्लास्टिड। प्लांट सेल में पाया जाता है, पौध कोशिका में पाया जाता है प्लास्टिड, जिसका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर भैया, 29 नंबर आ जाओ, 29 नंबर, 29 नंबर, 29 नंबर, किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस देखिए किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? भैया अर्धसूत्री बोल रहा है, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, 16 का आधा 8, एकदम फट हो गया, डन। हम लोगों में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है बताइए? इंसानों में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? कितना? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो। आगे देखिए
30 नंबर दिया गया चित्र किस ऊतक का है? यहाँ पर जो चित्र है वो किस ऊतक का है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फ्लोएम? तो भैया ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। अब बढ़ते हैं आगे, 31 नंबर, कम 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 कम, बादाम, कच्चा बादाम, दादा कच्चा बादाम, हम नहीं खाएंगे भुजा बादाम। 31 नंबर, बादाम का छिलका किस ऊतक का बना है? किस ऊतक का बना है भैया? बादाम गाना गाया कोई और, फेमस हुआ कोई और, पैसा कमाया कोई और। पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम, बताइए। तो बादाम का छिलका ऑप्शन नंबर तीसरा, क्लोरेन्काइमा, याद रखिएगा, ठीक है। बादाम वाला गाना गाने वाला चचा को भी वाला नहीं बात पता होगा, कभी मिले तो बता दीजिएगा, चचा आप जो बादाम बादाम वाला गाना गाए थे ना, उसमें क्लोरेन्काइमा उसका छिलका में रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर देखिए, 32 नंबर, मांसपेशी को अस्थियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को अस्थि से, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक को स्नायु कहते हैं, कंडरा कहते हैं, उपास्थि कहते हैं, मांसपेशी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडरा, कंडरा, टेंडन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला। अरे भैया अगला प्रश्न आ जाओ, ये तो देखो, एक मिनट, ये देखिए, निम्न में से कौन तंत्रिका ऊतक का भाग नहीं है? डेंड्राइट, साइटोन, एक्सोन या लिग्निन? भैया ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, लिग्निन नहीं है बाबा, नहीं है तंत्रिका ऊतक का। फिर देखिए, कौन सा ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है? कौन सा ऊतक? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, फ्लोएम या स्क्लेरेन्काइमा? ठीक है, तो भैया बादाम को कौन मजबूत बना रहा था? बादाम का छिलका को स्क्लेरेन्काइमा। सिंपल सी बात है, मजबूत रहता है, ठोस रहता है, एकदम कठोर रहता है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर, एक संश्लेषित उर्वरक है, संश्लेषित उर्वरक, केमिकल में बनाया गया उर्वरक, मतलब फैक्ट्री में बनाया गया उर्वरक, केमिकल से फैक्ट्री में बनाया गया उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, यूरिया है या हरी खाद? भैया यूरिया, ठीक है, नाइट्रेट्स, यूरिया, ठीक है, यूरिया। एक बार की बात है, बचपन में मैं छोटा सा बच्चा था, जब नहीं समझ में आता था तो जैसे पेड़ के नीचे गोबर डालते हैं, जितना मन करो उतना गोबर डाले, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, पेड़ को खुश रहता है पेड़। तो हम कहा कि यूरिया था मेरे पास, एक पपीता का पेड़ लगाए, थोड़ा सा डाले तो अच्छा ग्रो किया, ठीक है। कुछ दिन बाद जाकर एक मुट्ठी डाल दिए उसके जड़ में, और इतना मोटा का ही पपीता था भैया, गल गया पपीता, गया। उसके बाद समझ में आया कि संश्लेषित रेशा कितना खतरनाक होता है। आगे देखिए, 35 नंबर, कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता हो सकती है 0.5, 1% या 1.4%, 0.15%। तो ऑप्शन नंबर पहला इसको सही कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, दलहन फसलों से कौन सा प्रमुख पोषक तत्व प्राप्त होता है? दलहन दाल से उड़द दाल, अरहर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, चना दाल, क्या मिलता है इससे? क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फट से, 38 नंबर, देखिए, ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है या क्लोरीन है? तो भैया ग्रीन हाउस गैस मीथेन को भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ में इसको भी कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 39, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन वृहद पोषक पदार्थ है? नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, मैंगनीज। तो दिए गए पदार्थ में पौधों के लिए वृहद पोषक, तो भैया अभी देखे थे नाइट्रेट, ठीक है, यूरिया था जिसमें, तो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर, हमारा लास्ट प्यारा सा क्वेश्चन। 40 नंबर, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? वायुमंडल में आप लोग सुने होंगे O2, भैया हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो मर जाएंगे तड़प के, इसके बिना मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन का ही एक अणु है जो बहुत खतरनाक है, उसका नाम बताइए। ऑक्सीजन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? बताइए। आपने सुना होगा O3 के बारे में, जिसको ओजोन कहते हैं, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में है, जो हमारी रक्षा करता है, ठीक है, हमारी रक्षा करता है सूर्य के पराबैंगनी किरण से। लेकिन अगर ओजोन को हम लोग सांस लेंगे ना, चल जाएंगे, ठीक है। हमारे लिए विषैला है, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो अच्छा है, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ओजोन। ओजोन। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आप सभी को 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। आई होप समय से बता दिया मैंने, 20 मिनट। ओके, एग्जैक्ट 20 मिनट हुआ है भैया, वाह क्या बात है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट, और बाकी सब्जेक्ट का भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, फटाफट जाकर देखिए। और फिर आप सभी को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, अच्छे से पढ़िए, ढेर सारा नंबर लाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग जाइए पढ़ाई लिखाई कीजिए, मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने। बाय बाय, टेक केयर।